हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ईशा जैन और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल कनेक्शन। आज हम देखेंगे कि विभेदक बर्ताव द्वारा समानता, इस टॉपिक के बारे में देखते हैं। हम इसमें बात जानेंगे कि ये क्या कहता है। अब देखिए, आप अगर किसी व्यक्ति को अगर समानता, जैसे हमने देखा पीछे कि समानता को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, तो इसी तरह इसमें हमें देखना है कि हम किसी के व्यक्ति को एक समान कैसे दिखा सकते हैं, एक समान कैसे उसे महसूस करा सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि जैसे कोई विकलांग व्यक्ति है। अब वो विकलांग व्यक्ति जैसे उसको चल नहीं पाता, तो उस तरह से क्या है, उसको वो अपने आप को थोड़ा औरों से अलग समझेगा, अपने आप को खुद ही लगेगा कि उसका कॉन्फिडेंस क्या, वो गिरा हुआ रहेगा हमेशा लोगों से बात करने में, लोगों के सामने आने में। अगर हम उसको उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, उसको भी ऐसा फील कराएं कि वो कोई अलग नहीं है, वो भी हमारी तरह ही है, एक समान है उसमें और हम में कोई फ़र्क नहीं है, तो क्या है, वो हमसे बोलने में हिचकिचाएगा नहीं, वो हमारे साथ आना जाना चाहेगा, हमारे साथ रहना चाहेगा। तो इसमें क्या, अगर हम जैसे मान लीजिए कोई विकलांग व्यक्ति है, अब वो कोई बाहर जाता है तो किसी के साथ, तो मान लीजिए जैसे उसे बस में चढ़ने में दिक्कत होती है, तो वो बस में चढ़ने में क्या है, अगर हम उसके लिए कुछ ढलान जैसा कुछ बना दें या फिर उस तरह से कुछ ऐसा कर दें कि वो आसानी से चढ़ सके, तो क्या है, उसको भी लगेगा कि हाँ, मैं भी ऐसे जा सकता हूँ, लोगों की तरह काम कर सकता हूँ। तो वो क्या है, अपने आप को और हमको अलग अलग नहीं समझेगा, एक समान समझेगा कि उसका, और उसका इससे क्या है, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, उसको अंदर से प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ। वो अपने आप को नीचे गिरा हुआ नहीं समझेगा, अपने आप का कॉन्फिडेंस जो है खोएगा नहीं। तो इससे क्या है, समानता आ सकती है। तो इसमें क्या है, कुछ विशेष स्थितियों में लोगों के साथ भिन्न भिन्न बर्ताव करके समानता बढ़ाई जा सकती है। अगर हम विकलांग व्यक्तियों के साथ भी बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करें, ऐसा ना दिखाएं उन्हें कि मतलब कि तुम विकलांग हो, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम ऐसे जा नहीं सकते कहीं भी, तुम्हें दूसरों के सहारे रहना पड़ेगा। अगर हम उनको ऐसा ना महसूस कराएं, तो क्या है, वो हमारे साथ एक समान बन के रह सकते हैं और अपना जीवन भी बेहतर कर सकते हैं। इससे इन्हें क्या है, सार्वजनिक भवनों में प्रवेश करने का समान अवसर मिलेगा। तो इससे क्या, अगर हम ऐसे व्यक्तियों को जो शारीरिक रूप से किसी ना किसी चीज़ से कमी की वजह से वो थोड़े कमज़ोर रह गए औरों से, तो अगर हम उन्हें ऐसा ना फील कराएं कि नहीं तुम लोग अलग हो, अगर हम ऐसा फील कराएं कि वो हमारे साथ एक जैसे ही हैं, हम जैसे ही हैं, तो क्या है, वो सार्वजनिक जगह पे मतलब किसी के सामने आने जाने में ऐसे वो हिचकिचाएंगे नहीं। उनको भी लगेगा कि हाँ, तो क्या हो गया, हम ऐसे हैं तो पर लेकिन काम करने के काबिल तो हैं। तो क्या है, उससे उन्हें ऐसे तकलीफ नहीं होगी, ना वो सार्वजनिक जगह पर जाने में ऐसे हिचकिचाएंगे नहीं, तो वो सबके सामने ऐसे आराम से आ सकते हैं। जैसे कि अब जैसे और क्या हो सकता है समानता को बढ़ाने के लिए, कि रात्रि में जैसे काम करने वाली जो महिला होती हैं, कुछ कुछ महिला होती हैं जिनको रात्रि में काम करना पड़ता है, तो उनको क्या विशेष सुरक्षा प्रदान कर उनके समान अधिकारों की रक्षा करना। कि अगर उनको जैसे रात को उनको कुछ सुरक्षा इस तरह से दे दी जाए कि वो अपना काम बेफिक्र होकर कर लें, कि हाँ, उन्हें ऐसा ना रहे अंदर से डर कि हम वो रात को काम तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें डर भी रहता है कहीं ना कहीं कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो उन्हें अगर ऐसे विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए, तो इससे क्या है, समानता का भाव और बढ़ेगा, समानता और बढ़ेगी। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है सकारात्मक कार्रवाई। अब देखते हैं इसमें क्या है, जो कानून बना दिए गए हैं उन्हें सही रूप से लागू करना। अब देखिए कि जो भी कानून हमारे देश में बनते हैं, उनको बनाना ही काफ़ी नहीं होता, उनको सही ढंग से सही रूप से लागू करना, कि उसे जो लोग व्यक्ति हैं वो उस कानून को सही से समझ पाए, उसका क्या सकारात्मक प्रभाव है, क्या नकारात्मक है, दोनों चीज़ों को देखकर उसको लागू करना चाहिए। ठीक है, असमानता की गहरी खाई को भरने के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए। सकारात्मक कदम उठाने चाहिए अगर हम असमानता को कम करना चाहते हैं, असमानता की खाई को भरना चाहते हैं। जैसे कि दलित, वंचित समुदाय, महिलाओं को के लिए छात्रवृत्ति और हॉस्टल जैसी सुविधाएं करना। अब जैसे कि जो दलित व्यक्ति हैं, जो वंचित समुदाय से हैं, जब महिलाएं हैं, उनको क्या है, छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप मिले, उन्हें हॉस्टल में रहने के लिए उनकी सुविधाएं दी जाए, उनको इस तरह से रखा जाए। ठीक है, अब जैसे कि नौकरियां तथा शिक्षण संस्थानों में सभी वर्गों के विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। मतलब कि जो नीची कास्ट के जो व्यक्ति होते हैं, जैसे SC ST जो OBC हैं, इनको क्या है कि इनके लिए रिजर्वेशन है, कि इनके लिए आरक्षण दिया गया सरकार की तरफ से, कि आरक्षण मिले। किस लिए दिया गया, कि समानता लाने के लिए, क्योंकि वो किसी न किसी बात से जो पिछड़े रह गए हैं, जो पीछे हो गए हैं, उनको भी जो व्यक्ति हैं, जो उनके साथ एक समान लाया जाए। समानता को बढ़ाने के लिए तो है ये क्या सकारात्मक प्रभाव ये, कि जिससे क्या है, जो व्यक्ति पिछड़े रह गए हैं किसी न किसी वजह से, किसी न किसी चीज़ को लेकर, तो वो हम व्यक्तियों के साथ क्या एक समान चल सके, अब समाज के साथ एक बैलेंस बना के चल सके। तो क्या इसलिए उनके लिए आरक्षण रखा गया। ये आरक्षण लेकिन तब तक ही है जब तक वो उनका और हमारे साथ एक साथ समान ना हो जाए। जिस दिन वो हमारे समान पहुंच जाएंगे,
तो उनका क्या है, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए क्या है, उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है रिजर्वेशन की, कि जैसे जो शिक्षण संस्थानों में या किसी भी काम को लेकर उनके लिए क्या है, रिजर्वेशन है। ठीक है, ये वैसे तो इजी टॉपिक था, इसमें कोई वैसे हार्ड वाली बात नहीं थी। तो अब हम देख लेते हैं इसके बाद का अगला टॉपिक है हमारा नारीवाद सिद्धांत। अब हम देखेंगे कि नारीवाद सिद्धांत में क्या क्या है। अब हम देखते हैं नारीवाद सिद्धांत। नारीवाद सिद्धांत में क्या है, स्त्री पुरुष को समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या है, जो स्त्री और पुरुष को एक समान मानता है, अलग अलग नहीं मानता। नारीवाद कहती है कि स्त्री पुरुष के बीच के भेदभाव को समाप्त करना चाहिए। नारीवाद क्या कह रही है कि स्त्री और पुरुष के बीच के भेदभाव समाप्त कर देना चाहिए, अब उनमें कोई असमानता नहीं रहनी चाहिए। पहले के समय में तो हम कह भी सकते थे कि स्त्री और पुरुष में असमानताएं काफ़ी हैं, लेकिन आज के हिसाब से देखा जाए तो स्त्री पुरुष क्या है, एक समान है, क्योंकि जो काम स्त्री कर सकती है वो पुरुष कर सकता है, जो पुरुष कर सकता है वो स्त्रियां कर सकती है। तो क्या है, उनको किसी काम को लेकर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए उनके साथ। नारीवाद कहते हैं ऐसा। पितृसत्ता के कारण स्त्रियों को कम अधिकार दिए गए हैं। अब पितृसत्ता से मतलब है जहाँ पर पुरुषों को ज़्यादा माना जाता है। जैसे आपने घर में भी देखा ही होगा कि आपके जो मम्मी पापा होंगे उसमें से पापा की ज़्यादा चलती है, मम्मी की बाद में चलती है। तो क्या है, पितृसत्ता है वो एक तरह से, कि जो है उसको पिता को ज़्यादा बड़ा पद दिया गया एक तरह से, कि उनको ज़्यादा माना गया है स्त्रियों से। ठीक है, तो इसमें क्या है, उनको इसमें कम अधिकार दिए जाते हैं पितृसत्ता में। पितृसत्ता ने श्रम का विभाजन कैसे किया है कि आपकी मम्मी जो है वो घर का काम करेंगी और पापा जो है बाहर का काम करेंगे। तो जो घरेलू काम क्या हो गया आपकी मम्मी का, और बाहर का काम हो गया आपके पापा का। और जो मम्मी काम कर रही है वो निजी काम है, और जो पापा कर रहे हैं वो क्या है, सार्वजनिक काम है, क्योंकि वो बाहर जाके कर रहे हैं। तो वो चार लोगों के बीच में बैठते भी होंगे, जाते होंगे, बात करते होंगे वहाँ पे। तो क्या हो गया, उनका वो सार्वजनिक काम हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, पितृसत्ता के अंदर है ये सब की। पितृसत्ता ने एक तरह से काम को बांट दिया कि तुम ये वाला काम करना, मैं ये वाला काम करूँगा। तो इस तरह से क्या है, ये काम को पितृसत्ता के आधार पर बांट दिया। लेकिन नारीवाद क्या कहती है कि ये इसे समान मानना चाहिए, कि समान अधिकार दिए जाने चाहिए, किसको, स्त्री और पुरुषों को। ठीक है, तो वैसे तो ये इजी था नारीवादी सिद्धांत। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तब तक के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल कनेक्शन।